सम्यक दृष्टि है। वेदक नाम क्यों पड़ा मालूम है? जिसको उदय को भोगने वाला है उसको वेदक कहते हैं। किसके उदय को भोग रहा है? सम्यक प्रकृति के, इसलिए उसका नाम है वेदक। उसी जीव को क्षोभशम सम्यक दृष्टि भी कहते हैं। जो वेदक सम्यक दृष्टि नाम क्यों पड़ा? सम्यक प्रकृति का उदय है, इसलिए उसी सम्यक्त्व का नाम है वेदक सम्यक दृष्टि। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक लाना, उसमें ये बात कितनी स्पष्ट लिखी है। और उसी जीव के यानी उसी सम्यक्त्व का दूसरा नाम क्या है? क्षोभशम सम्यक्त्व। क्यों? उसी हाँ, वह क्षोभशम की परिभाषा किसको याद है? हाँ बोलो बोलो। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम, और देशघाती स्पर्धकों का। अभी हम स्पर्धकों के बदले जब हम सम्यक यानी क्षोभशम सम्यक्त्व की बात कर रहे हैं तो हम वहाँ प्रकृति कह सकते हैं। तो सर्वघाती प्रकृतियाँ कौन सी है? दर्शन मोहिनी की। और देशघाती कौन सी है? दर्शन मोहिनी की प्रकृति है 3, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। इसमें से सर्वघाती कौन सी है? मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व सर्वघाती है। किसका घात करती है? सम्यक्त्व का। अपने प्रतिपक्ष का घात करती है, हमने कहा था। तो सम्यक्त्व का पूरा घात, उसका उदय होवे तो सम्यक तो नहीं रहता, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व का उदय हो जाए तो तीसरे में आ जाता है, सम्यक तो भ्रष्ट हो जाता है सम्यक्त्व से। और मिथ्यात्व के उदय में पहले में आता है, वो भी सम्यक्त्व से भ्रष्ट हो जाता है, यानी अपने प्रतिपक्ष का घात कर देता है। तो इन दोनों का क्या कहा? सर्वघाती है, तो उनका उदयाभावी क्षय। उदयाभावी क्षय का अर्थ समझते हैं? हाँ, देखो उदय होकर खिर ही जाने वाला है, फिर भी कैसे होगा? सम्यक प्रकृति में टर्न होकर उदय में आकर खिर जाएगा, अपने स्वरूप से उदय में नहीं आएगा। उसको कहेंगे उदयाभावी क्षय, उदय के अभाव रूप। परंतु क्षय कह दिया ना, यानी उसका उदय हो रहा है। परमाणु तो उदय में आकर निकल जा रहे हैं, परंतु अपने मिथ्यात्व रूप से नहीं जा रहे हैं। मिथ्यात्व रूप से उदय होता तो पहले में आ जाता, सम्यक मिथ्यात्व रूप से उदय में आते तो तीसरे में चले जाते, परंतु वो सारे ही एक समय में टर्न हो जाते हैं और सम्यक प्रकृति रूप से उदय में आते हैं, देशघाती होकर उदय में आते हैं। तो परमाणु तो खिर रहे हैं, उदय तो आ रहे हैं, उसका तो निकलना चल रहा है। किस रूप से जा रहे हैं? सम्यक प्रकृति रूप से उदय में आते हैं, यानी देशघाती रूप से उदय में आते हैं। तो सम्यक्त्व का पूरा घात नहीं करते, सम्यक्त्व भी बना रहता है और इसका उदय भी चल रहा है, इसलिए इसका नाम है क्षोभशम सम्यक्त्व। सम्यक प्रकृति का उदय है, इसलिए उसको वेदक सम्यक्त्व कहा। और उसी को देखो ये क्या है? सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध। कल भी मैंने वो अष्टपहुड़ निकाला तो वही पेज निकाला, और अभी भी ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी यही पेज निकला है अपने आप। 346 पृष्ठ पर गुजराती है मेरे हाथ में, 9वां अधिकार है। एक क्षोभशम सम्यक्त्वनुज नाम वेदक सम्यक्त्व छे। समझते हैं सब गुजराती? क्षोभशम सम्यक्त्व का ही नाम वेदक सम्यक्त्व है। જ્યાં મિથ્યાત્વ और મિશ્ર મોહનીની મુખ્યતાથી કહીએ ત્યાં क्षोभशम नाम पामे छे। यानी जहाँ मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व की ओर से उसकी मुख्यता से कथन करेंगे तो हम कहेंगे ना वो सर्वघाती है, उसका उदयाभावी क्षय है, भविष्य में वो पड़े है, वर्तमान में देशघाती रूप से होकर उदय में आ रहे हैं सम्यक प्रकृति, इसलिए इस सम्यक्त्व का नाम है क्षोभशम सम्यक्त्व। और जहाँ सम्यक्त्व मोहिनी मुख्यता थी कहिए, सम्यक्त्व मोहिनी की क्या पोजीशन है? तो उसका उदय चल रहा है, तो उसकी ओर से कथन करेंगे तो हम उसी को कहेंगे ये वेदक सम्यक्त्व है। ત્યાં વેદક નામ પામે છે, પણ એ કહેવા માત્ર બે નામ છે, સ્વરૂપમાં ભેદ નથી। जो क्षोभशम सम्यक्त्व है वही वेदक सम्यक्त्व है, उसमें स्वरूप में कोई भेद नहीं है। तथा क्षोभशम सम्यक्त्व 4 થી 7 गुणस्थान सुधी होय छे। टोरलमल जी ने तो इतनी गहराई की बात ऐसे
छोटे छोटे वाक्यों में बताए, परंतु उसी सूक्ष्मता अपने ख्याल में आवे तब, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ये सारे सम्यक ज्ञान चंद्रिका के 3 जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि सार, क्षपणा सार आदि सब इन्होंने तो लिखे थे पहले, बाद में मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा तो जो अधूरा रह गया। बाकी तो अच्छा है कि उनके सारे ग्रंथ पूरे हो गए करणानी युग के।